ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 28 अप्रैल से 4 मई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से जाते हैं, भागते हैं। मन के कारक है, उनकी विशेषता यह भी है जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का और उनका बाकी ग्रहों के साथ संबंध का, बाकी ग्रह मिलकर क्या प्रभाव दे सकते हैं, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से देखिए इसको, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरे हिसाब से लग्न राशि से देखेंगे अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 11वें घर में रहेंगे 28 तारीख को और 29 तारीख सुबह के 3 तक यहीं पर गोचर रहेगा। चंद्रमा का 11वें घर में आना अच्छा होता है। धन स्थान के स्वामी हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं, राजयोग बन रहा है, धन योग बन रहा है सॉरी, और परिवर्तन योग भी बन रहा है, क्योंकि मंगल धन स्थान में बैठकर चंद्रमा की राशि में है, चंद्रमा लाभ स्थान में बैठकर मंगल की राशि में। तो ये बहुत अच्छा धन योग है। धन बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त हो सकता है। बस एक ही दिक्कत है कि यहाँ पे अमावस्या दोष है, तो गलत जगह पर पैसा भी लगा सकते हैं। गलत संगत में पढ़कर, गलत विचारों से, गलत इच्छाओं के कारण कुछ गलत निर्णय धन के संबंध में ले सकते हैं। उस पर विचार कीजिएगा बस। अदरवाइज ये समय धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा दिख रहा है। पैसा आएगा, धन कमाने के नए स्रोत खुलेंगे, अच्छा समय है। नवांश कुंडली, गुस्सा बहुत रहेगा और बड़ों से यहाँ पे झगड़े हो सकते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कन्फ्यूजन थोड़ी सी दिख रही है। ठीक है समय, सरलता रखिएगा। बिजनेस के हिसाब से मैं यही कहूँगा, थोड़ा सा शांत रहिए, एक्साइटमेंट ज़्यादा मत दिखाइएगा। लव लाइफ, आपको अपने पार्टनर को थोड़ा समय देना पड़ेगा। दिख रहा है कि उतना समय नहीं दे पा रहे जितना वो चाहते हैं। वैवाहिक जीवन स्ट्रेस रहेगा, भयंकर स्ट्रेस रहेगा। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा ना अपने जीवन को बैलेंस करना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, उसकी कमी दिख रही है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, हड्डियों के रोग और लोअर बॉडी में कोई दिक्कत तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति दिख रही है। 29 तारीख सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि वृषभ में, और 1 मई सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे वो उच्च के हैं, गजकेसरी योग भी बना रहे हैं। अब अच्छा क्या है कि बृहस्पति के साथ हैं जो सप्तम है, सप्तमेश है, दशमेश है, और चंद्रमा क्या है, धनेश है। तो विदेश संबंधित काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, लाभ होगा। कोई गुप्त आपका इनकम का सोर्स है, उसमें लाभ हो सकता है। विदेश से बहुत पैसा आ सकता है। लेकिन क्योंकि 12वां घर है धन स्थान के स्वामी, बड़ा खर्चा भी दिखता है, बड़ा नुकसान भी दिखता है। तो मिश्रित रहेगा। विदेश संबंधित काम करते हैं तो फिर भी अच्छा है, लेकिन अदरवाइज बिजनेस में भी नुकसान हो सकता है और खर्चे भी आपके यहाँ पे भरपूर हो सकते हैं। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा है। गुप्त सोर्स है, जैसे मैंने कहा आपकी इनकम की, उसमें तो बहुत बढ़ोतरी आपकी हो सकती है। शनि की दृष्टि है, जो शनि खुद अष्टमेश है और नवमेश है। अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, तो आपका जो प्रोसेस है वो यहाँ पे काफ़ी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ नई संभावनाएं खुल सकती हैं। मे भी पूरी समझ ना आए, पूरा प्राप्त ना हो, लेकिन दिखेगा कि हाँ जीवन में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, इतने भोले बनकर मत रहिएगा। बिजनेस के हिसाब से केयरफुल रहेगा। अगर विदेश संबंधित बिजनेस नहीं है, बड़े नुकसान हो सकते हैं, सरकारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लव लाइफ, कम बोलिएगा, बहुत विद्रोही स्वभाव आपका रहेगा, उसके कारण बड़ी दिक्कत हो सकती है। वैवाहिक जीवन, शांत रहिए, समझने का एक दूसरे को प्रयास कीजिएगा। स्टूडेंट्स, मन एक जगह टिकेगा ही नहीं, बहुत अशांत मन दिख रहा है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन। सर्वाष्टक अष्टम भाव बली है। गुप्त धन का अगर आपका कुछ सोर्स है उसमें बहुत बढ़ोतरी होगी। 1 मई सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में यानी कि मिथुन में,
और 3 मई सुबह के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा ही होता है, वो धन स्थान के स्वामी है, लग्न में आ गए, अपने आप में उच्च कोटि का यहाँ पर धन योग बन रहा है, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। हाँ, चंद्रमा बुध की राशि में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने का विचार मत कीजिएगा, पर धन आगमन के लिए, धन की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा ये समय है। यहाँ से सप्तम भाव को देखेंगे, बिजनेस में भी आगे बढ़ पाएंगे, और एक प्रकार से क्योंकि चंद्रमा अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, सप्तम को देखेंगे। अगर कार्य क्षेत्र में यहाँ पर प्रमोशन आदि की बात चल रही है तो ये सबसे उपयुक्त समय है प्रमोशन प्राप्त करने का। विचार बहुत अच्छे आएंगे, प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा लग्न में एक बार आते हैं महीने में, तो वो टाइम होता है जब आप आने वाले एक महीने को थोड़ा सा प्लान आउट कर सके। नवांश कुंडली बता रही है सब अच्छा है, थोड़ा सा षड्यंत्र से बच कर रहें पर्सनल एवं प्रोफेशनल लाइफ में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन किसी से आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा, वो आपके ही काम को बिगाड़ेगी। बिजनेस के हिसाब से अच्छा है, कुछ नया काम करने का मौका मिलेगा। लव लाइफ, आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपको ध्यान नहीं दे रहे, हो सकता है इसके पीछे कई कारण होते हैं कभी कभी, लेकिन एक इग्नोरेंस फील होगी। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा कम बोलिएगा और शांत रहेगा, चीज़ों को स्लोली आगे बढ़ाइएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी। स्टूडेंट्स, आपको टाइम देना पड़ेगा अपने स्टडीज़ पे, और दिख रहा है कि आप पूरा उपयुक्त समय नहीं दे पा रहे। सेहत के हिसाब से कफ रोग, ब्लड डिसऑर्डर, किडनी से संबंधित कोई दिक्कत है तो बढ़ेगी प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, अचानक से बहुत नए विचार आपको प्राप्त हो सकते हैं, बहुत क्रिएटिव आइडियाज। 3 मई सुबह के 7 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक वो यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा होता है, और यहाँ पे खुद की राशि में है तो बहुत अच्छा है, और चंद्र मंगल योग बन रहा है और मंगल लाभेश है, बहुत अच्छा समय है धन प्राप्ति के लिए। जॉब चेंज करनी है, बिजनेस में कुछ बदलाव लाने हैं। चंद्र मंगल योग, जो लोग अनकन्वेंशनल तरीके से पैसा कमाते हैं, अलग प्रकार से पैसा कमाते हैं, राहु की दृष्टि है, विदेश से पैसा, गुप्त धन, बहुत अच्छा समय है। बस अपनी वाणी पर ध्यान दीजिएगा, चंद्र मंगल है साथ में है तो वाणी में बहुत कटुता, गुस्सा भी बहुत रहेगा, कुटुंब में लड़ाई झगड़े, चौथे घर में ऑलरेडी केतु है, कुटुंब में मंगल है और चंद्रमा ने ज्वाइन किया, तो सब कुछ अच्छा है। पैसा आदि कमाएंगे, करियर में भी आगे, बिजनेस में भी आगे, इन्वेस्टमेंट के भी मौके मिलेंगे, लेकिन वाणी पर बहुत नियंत्रण, क्योंकि वाणी में बहुत कटुता दिख रही है, बहुत तीक्ष्णता दिख रही है, उसके कारण प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लाइफ दोनों में ही दिक्कतें यहाँ पर आ सकती हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत ज़्यादा काम एक साथ स्टार्ट मत कर दीजिएगा, बहुत ओवरबर्डन यहाँ पर दिख रहा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सेम कहूँगा कि थोड़ा सा मेंटली एग्जॉस्टेड रहेंगे, फिजिकली भी एग्जॉस्टेड रहेंगे। बिजनेस, कोई बहुत अच्छा काम मिल सकता है, कोई बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट जिसके पीछे बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे वो मिल सकता है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, ऐसा लग रहा है बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से कर रहे हैं, ये बहुत तंग करेगी आपको आगे जाके। रियलिस्टिक हो जाइए, रियलिटी के पास आ जाइए। वैवाहिक जीवन ठीक है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन चीज़ों को ठीक करने का मौका है ये, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको भी करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम, हफ्ते का अंतिम भाग तो बहुत अच्छा है, बहुत लाभ प्राप्त होगा। कुछ भी करना है, कुछ भी प्राप्त करना है, हफ्ते का अंतिम भाग सबसे अच्छा है। सेहत के हिसाब से बीपी की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि बहुत बड़ा धन की प्राप्ति या कोई ऐसी काम जो बहुत टाइम से पैसों का अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको ओम शिव सुताय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो को आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो के लिए। ओम नमः शिवाय।